अमेरिका ने 75 ममालिक के शहरियों की इमिग्रेशन वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी। रूस, ईरान, अफगानिस्तान, ब्राज़ील समेत दीगर ममालिक शामिल। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक पाबंदी का इतलाक विजिट वीज़ा समेत किसी नॉन इमिग्रेंट वीज़े पर नहीं होगा और बदस्तूर पाकिस्तानियों के लिए खुले हुए हैं। फैसले का इतलाक 21 जनवरी से होगा। फैसले का मकसद यकीनी बनाना है कि अमरीका आने वालों की माली हैसियत मजबूत हो और वो अमरीका की मईशत के लिए बोझ ना बने। अमरीका ने मुबैना तौर पर जराए में मुलविस 1 लाख से ज़ायद अफराद के वीज़े मनसूख कर दिए। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक मनसूख किए गए वीज़ों में तकरीबन 8,000 स्टूडेंट वीज़े और 2,500 खसूसी नौइयत के वीज़े भी शामिल। अक़दाम मुल्क की सलामती और कानून की पासदारी को यकीनी बनाना है। अमरीका का ईरान पर हमले का खतरा बढ़ गया। अमरीका ने बहरा जनूबी चीन से अपना बहरी बेड़ा मिडल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया। ईरान ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए एयर स्पेस मुकम्मल बंद कर दी। अमरीका की कतर में अपने शहरियों को नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत। अमरीका 24 घंटे में ईरान पर हमला कर सकता है। यूरोपीय हुकाम का दावा, कहा कि अमरीका की जानिब से फ़ौजी मदाखलत का आगाज़ करीब है। अमरीका की कतर में कुछ एहलकारों को अमरीकी फ़ज़ाई अड्डा छोड़ने की हिदायत। बरतानिया ने कतर में अपने फ़ौजी अड्डों से अमला वापस बुला लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें बताया गया कि ईरान में मुल्क गिर एहतजाज के बाद सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया गया। ईरान में कत्ल गारत बंद हो रही है। सजाए मौत देने का कोई मंसूबा नहीं, इसकी हम तहकीकात करेंगे। ईरान में बेचैनी के बायस हुकूमत गिर सकती है, कोई भी निज़ाम नाकाम हो सकता है। रॉयटर्स के इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा उन्होंने रजा पहलवी की हिमायत नहीं की। मालूम नहीं कि वो किस कदर मकबूल होंगे या किरदार अदा कर सकेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमेरिका जून में की गई गलती ना दोहराए, दोबारा वही नतीजा निकलेगा। टेक्नोलॉजी को बमबारी से ख़त्म नहीं किया जा सकता और ना ही अज़म को तोड़ा जा सकता है। ईरान में सूरत हाल पर काबू पा लिया। दहशतगर्द अनासर सदर ट्रंप को तराजे में घसीटना चाहते थे। ये एक इसराइली साजिश थी। बाहर से कंट्रोल किए जाने वाले दहशतगर्द मुजाहिरों में शामिल हुए। दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद की का राब्ता। मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में पारा -11 और अस्तौर में -8 तक गिर गया। हुंजा और गिलगित का दर्जा हरारत भी -6 तक आ गया। लेह का दर्जा हरारत -11 और श्रीनगर का -5 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में कल्लात का दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। लाहौर का दर्जा हरारत 3, कराची 10, पेशावर और इस्लामाबाद 1 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का बसेरा। मोटरवे और नेशनल हाईवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। धुंध के बायस मोटरवेज और कौमी शाहराह पर हद निगाह मुतासर। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे मुतादिद मकामात से बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। मोटरवे M3 और M4 मुख्तलिफ मकामात से बंद। इस्लामाबाद डेरा इस्माइल खान मोटरवे पर भी ट्रैफिक बंद। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। बैरून मुल्क जाने और आने वाली 5 प्रवासी मनसूख। मुतादिद परवासें ताखीर का शिकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। बहुत से मुल्क दिफा सामान के हसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। फ़रोख्त से मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस कार्रवाइयाँ कर रही हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया करके ही दम लेंगे। मुआशी इस्तेहकाम ले आए, अब तरक्की के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ़द को डिजिटल पाकिस्तान से मुतल्लिक़ आगाह किया। डिजिटल अदायगियों और फॉरेन एक्सचेंज में जिद्दत पर ताउन का आज़म। कहा कि पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का उभरता मरकज़ बन रहा है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की पाकिस्तान के डिजिटल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क की तारीफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने पाकिस्तान में मौजूद वसी मुआशी इम्कानात को उजागर किया। मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल का निजी शोबे के लिए साजगार माहौल फराहम करने के आज़म का यादा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। कुछ कुव्वतें सिंध के हकूक़ पर डाका डालना चाहती हैं, झूठा बयानिया बनाकर सूबों के इख्तियारात इस्लामाबाद को देना चाहते हैं। कहा जाता है कि छोटे सूबों ने कुछ नहीं किया, एक ख़ास मकसद के लिए सिंध की किरदार कुशी की जाती है। साजिश के तहत शहीद बेनज़ीर की कोशिशों को नाकाम बनाया गया। इन कुव्वतों को बेहतरीन जवाब थरपार कर है। सिंध में पीपल्स पार्टी बिला तफरीक काम कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी की बहरीन के शाह से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने के आज़म का यादा। आसिफ अली जरदारी को बहरीन के आला तरीन एजाज़ से नवाजा गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अपोजिशन ने महमूद का नाम दिया है। मुज़ाकरात के आगाज़ का बेहतरीन तरीका स्पीकर ऑफिस है। मशरूत बातचीत कभी कामयाब नहीं होती। हुकूमत खुले दिल और जहन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। करेंसी नोट तब्दील होंगे। विफाकी काबीना ने नए डिज़ाइन पर गौर के लिए कमेटी बना दी। काबीना को ब्रीफिंग में बताया कि 100, 500, 1000 और 5000 रुपए के नए करेंसी नोट मुतारिफ कराए जाएंगे। नए नोट्स में ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा। नए डिज़ाइन में तारीखी यादगारों, ख़वातीन और माहौलियात को जगह दी जाएगी। डेरा इस्माइल खान में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में कांस्टेबल जख्मी। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला। चारसद्दा में घर में गैस सिलेंडर फटने से 2 बच्चे जाँ बहक। वालिद जख्मी हो गया। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। शेखपुरा में मुरीद के रोड पर कमरे की छत गिर गई। 2 लड़कियां जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम ने मलबे तले दबी लाशों को निकालकर लवाहिकीन के हवाले कर दिया। मेयर कराची का आइंदा 10 रोज़ में कराची के लिए बड़ा पैकेज लाने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची की 400 से ज़ायद सड़कों पर काम शुरू होगा। 60 रोज़ में सड़क और नाले का काम मुकम्मल करेंगे। इस साल कराची पर 46 अरब रुपए खर्च होंगे। खबरदार, इस्लामाबाद में बगैर एमटेक गाड़ी दाखिल होने पर पाबंदी होगी। एमटेक लगवाने की डेडलाइन में आज का दिन बाकी। 16 सेंटर्स पर मजमूई तौर पर 1.5 लाख से ज़ायद गाड़ियों को टैग लगा दिए गए। कराची में कोरंगी पुलिस की कार्रवाइयां। गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर चोरी की गई 35 मोटरसाइकिलें बरामद कर लीं। दूसरी कार्रवाई में 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 37 मोबाइल फोन्स बरामद। सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा। कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह $93 पर पहुंच गई। आलमी मीडिया के मुताबिक चांदी की कीमत मजमूई तौर पर 7.5% तक बढ़ गई है। सिर्फ गुज़श्ता 13 माह के दौरान चांदी की कीमत में 210% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रोल्स रॉयस गाड़ी और महंगी 19 हैवी बाइक्स। कस्टम हुकाम ने 41 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की स्मगलशुदा अशिया पकड़ ली। लैपटॉप्स भी शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला की कायम मकाम सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वेनेजुएला की नायब सदर ने कहा कि ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात हैं। गुफ्तगू में बहुत सी चीज़ें ज़ेर गौर आईं।